नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आज मऊरानीपुर विधानसभा के टोली फतेहपुर कस्बा में आ गई है और इतने हम लोगों से जाने के इतने के क्या हालात हैं, क्या समस्याएं हैं और कितनी समस्या को निपटारो करो। इतने से बिहारी लाल आर भाजपा से विधायक रहे हैं। सबसे पहले हमारे संगे हैं भैया निशांत, जो अमर उजाला से प्रतिनिधि भी हैं अमर उजाला के। सबसे पहले इन्हीं से जाने के टोली फतेहपुर और इतने के आसपास की क्या समस्या है, क्योंकि ग्राउंड की जो स्थिति हो वो ग्राउंड रिपोर्टर ही बता सके, तो जो ग्राउंड में घूम रहा है। बताओ भैया निशांत, क्या है तक? भैया पहले तो सब जन को राम राम और बुंदेली वार्ता को बहुत बहुत बधाई, जो टोली फतेहपुर आए और यहाँ की जनता से उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। जी। टोली फतेहपुर की समस्याएं काफ़ी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्याएं 2-4 समस्याएं हैं। पहले तो ब्लॉक की समस्या है। टोली फतेहपुर की बहुत दिनों से ब्लॉक बनाए जाने की मांग चल रही है, काफ़ी सालों से। बीती बीएसपी सरकार से टोली फतेहपुर को ब्लॉक बनाए जाने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक वो लंबित पड़ी है। दूसरी टोली फतेहपुर की समस्या है अन्ना जानवरों की, जो कि अन्ना जानवरों से किसान बहुत परेशान है और टोली फतेहपुर में 1,66,00,000 की लागत से गौशाला बन चुकी है, लेकिन अभी तक उसका शुरुआत नहीं हुई, संचालन सही नहीं हो रहा। ये प्रमुख समस्याएं हैं। और एक सड़क है, बिजना और पंडवा मार्ग मुख्य मार्ग है, इससे भी काफ़ी परेशानी होती है। यही मुख्य समस्याएं हैं। कहाँ है भैया भाजपा समर्थक है कोई? कौन है? बताओ भैया, आप आओ, आगे आओ। जी भाई साहब। बताओ भाई साहब, पत्रकार साहब ने यहाँ की समस्याएं बताई, अन्ना जानवर की, सड़क की। तो सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, उसके लिए जो कोशिश बन रही है वो कर रहे हैं हम लोग। गौशाला का निर्माण करवाया यहाँ पे और उसकी जो भी समस्या है उनका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। गौ आ गई हैं, खेतों पे घूम रहा है जो गौवंश, वो गौशाला में आ पाया? मतलब कुछ जिम्मेदारियाँ नागरिकों की भी है ना, जो अपने खुद के जानवर हैं वो छुट्टा छोड़ रहे हैं लोग बाग। फिर तो सरकार को गौशाला भी नहीं बनवानी थी, छुट्टा जानवर है। उनका हर संभव प्रयास किया जा रहा है उनका। आप बताओ चाचा, ये बिजना से लेके यहाँ तक की सड़क क्यों नहीं बनी? बिजना से यहाँ तक की सड़क इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इसको जो है इसकी कार्रवाई करते हुए। लेकिन यहाँ पर अभी तक के कोई ऐसा निदान नहीं हो पाएगा कि मतलब ये समस्या का समाधान हो सके हुए। और दोनों तरफ ना, और जहाँ भी देखो मतलब जो है मतलब दबंग लोग हैं, इन लोगों ने अपने ईंटा लो बालू लो सब डाल के कि मतलब इसको रोड पर जाम कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस रोड को जाम को खुलवाया जाए, कि जिससे जो रोड के किनारे कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमारे निशांत तिवारी जी एक दिन किसी की भी गाड़ी उनमें ईंटों पर लगे गई है और इसकी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो सरकार आपकी है? सरकार हमारी है, लेकिन प्रशासन कुछ ऐसा है कि अन्य लोगों से मिला हुआ रहता है, शिकारी वो नहीं हो पाता है। तो प्रशासन अन्य लोगों से मिला है, भाजपा वालों की नहीं सुन रहा? तो भाजपा वाले की सुनने के लिए भाजपा वाले कहते हैं सुनने के लिए और हमेशा तैयार रहते हैं उनको कराने के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ उन लोगों की ढील रहती है जो बैठे हैं कर्मचारी वगैरह मिली भगत के, जैसे काम नहीं हो पा रहा है वो। भैया विधायक हैं यहाँ से भाजपा से, वो समस्या नहीं निपटा सकते क्या? नहीं, उन्होंने बहुत काम किया। रही गौशाला ही काम, तो सरकार ने गौशाला भी बनवा के दी। यहाँ पर प्रेरण में जो चेयरमैन है तो वो समाजवादी पार्टी से चेयरमैन है। तो जिम्मेदारी हम लोग, सरकार पैसा पास करा रही है, ये जिम्मेदारी ईओ की है। ईओ के पास पहली किस्त आ भी गई है। इन लोगों को आदेश दिए गए थे कि गौशाला में गऊँ रखो, तो इन लोगों ने क्या किया, खदेड़ के रात में 1500 गौशाला में गाय अंदर डाल दी। रात में गाय मर जाती, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा था? अब मतलब अगर मर जाए तो बोल देते योगी सरकार ने मार दी। इसके योगी सरकार बोल रहे कि भाई 1500, आप 1500 जो आपकी कैपेसिटी 1800 जितने की गौशाला की जितने की सी थी, 800-700 उतनी ही तो बताते। आप अपने आप समाजवादी लोग आसपास के गांव के जो समाजवादी बाहुल क्षेत्र हैं, आप वहाँ के गांव से लाके यहाँ पे गौशाले में डाल रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चेयरमैन की है कि बीजेपी सरकार की है? अच्छा, तो यहाँ सपा का चेयरमैन है और बिजना से लेके टोली फतेहपुर तक की सड़क क्या चेयरमैन बनवाएंगे? चेयरमैन नहीं बनवाएंगे। तो वो सरकार के बाद प्रस्ताव पास हो चुका है, बस सरकार डलने की दे दी है। तो चेयरमैन साहब यहाँ दहाड़ रहे थे, कहाँ हैं चेयरमैन साहब? पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन साहब नहीं है? नहीं, वो समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से है कोई भैया पक्ष रखने? हाँ, नहीं। कौन आप हैं? बताओ चाचा, आप बताओ। हमारे यहाँ चूँकि समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे कि गौशाला का भी भाई साहब हमारे जिस भाई ने उठाया मुद्दा, तो गौशाला चूँकि चालू नहीं हो सकी, इसके लिए प्रशासन को दूसरी जो ठहराना जायज़ ही है, क्योंकि शासन तो पैसा देता भी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पर कौन नहीं दे पाते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ का गौशाला चालू कराए और किसानों की समस्याओं को अंत करे। इन भैया का कहना है कि शासन तो खूब पैसा भेज रहा, लेकिन प्रशासन बीच में खा रहा है, यही है जी, प्रशासन उदासीन है। तो आप बताओ चाचा, जब योगी जी उधर से पैसा भेज रहे
योगी जी की सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री, योगी जी की कोई बात सुनी नहीं जा रही है इस समय, ये समझो आप। मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही भाजपा सरकार में। सुनिए सर, मैं बताता हूँ आपको। बताओ। मैं भी एक किसान हूँ छोटा सा। हाँ। तो यहाँ पर जो है ये जो है सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख तक का कर्ज माफ कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए मेरा केवल जो है मात्र 54,000, अरे साहब करा था जो, देखिए आप रिकॉर्ड रखिए, पूरा तहसीलदार से सब लेके सभी की रिपोर्ट लगी है। मैं 10 बार गया जो है वहाँ, तो लेखपाल महोदय ने लिख दिया कि इनके पास 25 एकड़ जमीन है। और है कितनी? केवल 1.5 एकड़ जमीन है हमारे पास, जो लिखा रिपोर्ट लगी है लेखपाल की, और उसने लिख दिया। मैं वहाँ 3 बार का 10 बार गया जो है किसी अधिकारी के यहाँ, वो कहता भाई तुम्हारा अधिकारी ही नहीं जो मानता है। विधायक जी के पास गए हैं? विधायक जी के मैंने जो है इसमें तहसील दिवस लगती है, मेरे पास 10 प्रूफ है, 10 रसीदें रखी हुई है। आज भी हमारे पास जो है शिकायत में डीएम को कर चुका हूँ, फेस टू फेस मिलके बात की मैंने डीएम साहब से। आज तक मेरा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई सुनने को तैयार क्या है। अब चुनाव आ गए, अब शायद सुन लें। अरे अब ये होगा, ये तो अब हम लोगों का काम है। क्या होगा, क्या काम करेंगे आप ये करेंगे कि जब ये बताइए आपके हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी। आज हम जो है बस ब्याई करके हारे जाने लो जो है रखा भी है। यदि नहीं रखा है तो पूरी मटर जो है वो 1.5 एकड़ जगह है, बेई खप गई रात भर में। 25 एकड़ सही बताओ, 25 एकड़ सही में तो नहीं है? अरे साहब जो एक मिनट आप देख लो। नहीं, ये देखो आप, ये हम जो है वो आप जानते हैं तहसील से 61 का बनता है, 61 का बनता है। 1.435 ईयर है, 1.435 ईयर है चाचा की। और भाजपा सरकार में लेखपाल साहब ने 25 एकड़ जमीन को मालिक बना दो। 25 एकड़ जमीन को मालिक बना दो चाचा को। मैंने जो है तहसील दिवस में 4 रसीदें मेरे पास रखी हैं। डीएम साहब के पास 2 बार गया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैंने जो है मुख्यमंत्री महोदय को लिख के लेटर पैड पे और वहाँ भेजा मैंने लखनऊ, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला अभी तक। चाचा जा सरकार कद का किसान इनकी दुगनी आय कर दी, आपकी तो जमीन ही 4-5 गुनी कर दी। अब आपका बताएं, यूरिया खाद के लाने हम 10 दिन से फिर रहे, पानी लग गो पतरे की जागा बच्चों की जात, तो फिर दूसरा कोई दे भी हुआ है। ट्यूबवेल भाई 500 रुपये बीघा मांग रहे जो है। अच्छा, अब बताओ 10 दिन हो गए हमें जो है। चाचा एक चीज बताओ, हम अब गौरी शंकर विधुआ को जाना, उनके पास गए थे मिलवे के लाने, उन्होंने कही 20 लाख को डोसा खुआ दो किसानन को। खाओ का आपने डोसा कब? अब हम तो जो है देखो ही नहीं है जो है, देखो ही नहीं है जो है, यह गलत बात है। फिलहाल ये है कि कर्मचारियों की उदासीनता है, इसमें जो है अधिकारी कर्मचारी। अब आपके एक्शन लेवे को समय आ रहा हो, आपको क्या एक्शन हुई हो? इसमें यूपी में तो बदलाव होगा भाई, देखो होगा यूपी में बदलाव, अपनी तरफ से होगा, चाहे वो चल रहा है, सब लोग करे या ना करे। वही जियो ने कह रहा है कि आप तो जियो ने कह रहे थे कि आप तो सपा के नेता हो, सो कह रहा है ऐसी। अरे नहीं, किसानों के सपा नेता। देखो सपा भाजपा कोई नेता नहीं है। लगे कि सपा के लोग नहीं, अपन कोई जो है सपा ना बीजेपी ना भाजपा, अपन से तो किसान है, तो किसान है, खेती कराते। और अबे भी हम जो है थोड़ी देर में ब्याई करेंगे, पर भी जा रहे हैं हमारे देखिए पड़ोसी भी थे खड़े हैं, सभी लोग जाते हैं, एक खेत पे 2-2 आदमी रखे हैं। भैया हम नहीं जानत को अगर कोनो झूठी बोले तो बता दियो। आप बताओ भैया कहाँ गए? छोटू तुम बताओ, तुम्हें कछु नहीं बताने ना, कछु बताओ। आओ चाचा, क्या डरा कह रहे थे? बताओ भैया का नाम? क्या काम करा था अपन? किसानी करा। पापा भी किसानी ही करा। पापा किसानी करा। तो कैसा लग रहा हो किसानी करके आजकल? अच्छा लग रहा हूँ। दुगनी आय हो गई? नहीं है, मोदी जी तो कह रहा है हो गई दुगनी आय। हमारे हिसाब से तो नहीं हुई, मोदी जी के हिसाब से हो गई, हुए तो हो गई, मालूम। अच्छा, क्या समस्याएं हैं हमारी किसानी में? किसानी में पानी नहीं है, खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, पैसा की समस्या है, हर चीज की समस्या है। तो समस्या कछु नहीं निपटी? कछु नहीं निपटी। फिर वोट को समय आ रहा हो? वोट सपाक है, वोट शब्द सपाक हो जाए, बहुत बढ़िया। पत्रकार साहब हैं जी भैया, आओ पत्रकार साहब आए। आप बताओ कछु की टोली फतेहपुर की स्थिति। टोली फतेहपुर की स्थिति जो अब अपने भाजपा सरकार आई, इसके पहले सपा सरकार आती, सपा में जो समस्याएं हुई भाजपा ने निपटा दी हुई। समस्याएं तो देखो हर पार्टी में रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन ये जो चाचा जी ने बताया कि 1.5 एकड़ जमीन और हमारे लेखपाल साहब ने बाघों कितनी 25 बीघा कर दी,
ऐसे थोड़ी हो जाए। ठीक है, आपको बता रिकॉर्ड हम जो दिखा सकता था आपका कि किसी अधिकारी जो नहीं हम मानते हैं इस बात को, किसी अधिकारी के यहाँ लिखा है जो है। अरे हम इस बात को मान रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे पर अगर देखा जाए तो आम पब्लिक, छोटे से छोटा आदमी बहुत बेहद परेशान है। इनकी मतलब समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं होता है। आप पीछे चाहे थाने स्तर पर देख लो, चाहे तहसील स्तर पर देख लो, जो भी ये बात कह रहे हैं सत्य है। अच्छा, सपा सरकार पे एक आरोप लगाते कि थाने में हुक के दलाली हो रही, थाने में बैठे रहे सपा के नेता, भाजपा के नेता नहीं बैठे थाने। भाजपा के नेता उसे दुगनी में बैठा, वे 50% में बैठे थे तो ये 80 में बैठा। और लेर दलार कछु के नहीं, थानेदार से डील करके खुली। लेकिन वास्तव में योगी जी ने जो किया है वो सही किया है, सुधार हो रहा है। क्या वही तो जानना, अरे बहुत सुधार हो रहा है, जानने आए क्या सुधार हुआ है। अरे बहुत ज्यादा से ज्यादा सुधार हुआ है। बताओ कि जो सुधार होगा। अरे यार हमें क्या बताओ, जो आदमी सुनो सबसे पहले जो आदमी इसको सबसे पहले यूपी माफियावाद से मुक्त हो गया है। जो दबंगता थी वो दबंगता नहीं रही। जो अपने आप को कहते थे हम बाहुबली हैं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। टोली फतेहपुर में है, टोलीपुर में बताओ को हो तो उत्तर प्रदेश में टोली फतेहपुर भी आता है। टोली फतेहपुर में व्यक्तिगत का जब ऊपर के माफिया टोली फतेहपुर में हर एक घर में आवास दिया गया और रसोई गैस के लिए सिलेंडर दी गए, जन जन को पेंशन पहुंचाई गई। भाजपा सरकार द्वारा जो किया गया, जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया, हर एक गरीब को पक्का मकान दिया भाजपा सरकार ने। हमारे संग हैं पूर्व चेयरमैन साहब, टोली फतेहपुर के चेयरमैन साहब, आप कछु कह रहे थे, आप बताओ। देखो ऐसा है, सरकारें आती हैं और सभी सरकारें गरीब जनता की और आम लोगों को मदद करती हैं। ये कोई नया काम नहीं है। ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारी सरकार है आज भारतीय जनता पार्टी, हम उसका स्वागत करते हैं और उसे जितना कर सके उसे करना चाहिए। उसका ये उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमने वोट दिया उसे, उसको बनाया है। अब रहा सवाल इस बात का विकास का, तो हमारे क्षेत्र में हमारे पत्रकार साहब ने कहा है कि मेन चीज़ जब तक हमारा घर का बच्चा और हम नहीं सुधरेंगे और हमारा भला नहीं होगा, हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसी का विकास हम नहीं मानते हैं। जब हमारे घर में खाने नहीं मिला तो किसका विकास हो गया। तो मैं समस्या है कि हमारे गाँव का जब जो है यहाँ एक ट्रांसपोर्ट आने जाने का अच्छा साधन हो जाएगा तो यहाँ से लोग गुजरेंगे, ब्लॉक बन जाएगा या तहसील बन जाए या मंडी चलने लगे या जो है कोई ऐसा मतलब जैसे या तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाए, तो उससे हमारे जो बेरोजगार यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, सही बात है, इनको यदि काम मिल जाएगा तो किसी के सामने जो राशन बिक रहा है बट रहा है उसके फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जो सरकार इतना पैसा दे रही है, धन्यवाद दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो नथिंग, नो इन्वेस्ट पर और एनी अदर, इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी पैसे का यदि आदमी को रोजगार दे दिया जाए तो हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलो ये कर रहे अपने हिस्से जो कर रहे अच्छी बात है, हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेन समस्या ये है कि रोजगार मिल जाए, यहाँ का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से हो जाते हैं। यहाँ बस यहाँ पर रोडवेज चलती थी, उसने बंद कर दी, वो कहता ड्राइवर खराब है, रास्ता नहीं आ रहे, तो मतलब सारी परेशानी हम लोग को। तो ड्राइवर को बदलने के सड़क बदलवाना? नहीं, हम लोग सड़क बदल जाए, सड़क बदल जाए, को बदलवाया जाए सड़क। अब हमारी सरकार है, भगवान चाहे तो यही सरकार मतलब बना देवे। अरे 4.5 साल तो हो गए चाचा, हो सका तो 6 महीना में कब बदल लेवे, तो गट्टी अट्टी तो डरवाती, गट्टी डरवा देवे, बताई जावे केवल जैसे ब्याह डाली बता जावे, और नहीं बता जाए तो जनता के हाथ में है। अच्छा सब जने बताओ, जो इधर विधायक रहे बिहारी लाल बेटे आए कमाऊं 4.5 साल कमाऊं हमने देखो ही नहीं, देखो ही नहीं, शकल देखी मांग भी आए थे जब देखो, जब नहीं देखो तो हमने शकल नहीं। अबे फिर कहाँ अगर वोट मांग भी आए तो फिर तो समय बताया वो। भैया आप बताओ, आप चाचा क्या नाम है, पहले नाम बताओ। मेरा नाम है रामेश्वर प्रसाद साहू, किसान नेता रामेश्वर प्रसाद साहू। क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद साहू। जी साहू, ठीक है ना? क्या करते हैं? अगर बीजेपी सरकार करते क्या है, पहले काम बताओ। मैं हाई कोर्ट में लिपिक का वो एडवोकेट का लिपिक हूँ, अच्छा, ठीक है, इलाहाबाद में। घर पे खेती भी कराता हूँ, लेकिन अगर आज 10 साल हो गए हैं, नहर का जो है ना, जो मेन आर्थिक रीढ़ होती है, विकास किससे होता है? किसान की समस्या मेन। कई बार टेंडर हो गया है, तेल तक पानी नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। और मेन है अन्ना जानवर, गौशाला करोड़ों रुपए की बनी है, बन गई करोड़ों। हाँ बन गई है ना, बन चुकी है ना, ये कोई नहीं कहेगा वहाँ जानवर बैठने जाओ नहीं बढ़ेंगे, व्यवस्था ही नहीं है, पैसा खर्च हो गया शासन करना है। किसान जब पैदा करेगा, जिसके मान लो 2 एकड़ जमीन है
वो फसल बोएगा, वो जब नहीं उगा पाएगा, जानवर खा जाएंगे, तो बच्चों को क्या खिलाएगी? सरकार कहाँ तक देगी? अन्न देती रहेगी, लेके चले जाएंगे हैं, वहाँ जाओ। नहीं, सरकार ने तो अपना काम करो है, गौशाला बनवा के। सुनिए, लेकिन ठेकेदार कहता है हाँ पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ, जिम्मेदारी किसकी है? आम किसान लोगों की थोड़ी है। वो रात में खेत में रखाएगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है ना, जिसको बनाया भाई। अपनी अपनी वो इंतजाम कर ले तो कहानी खत्म होने की सीधे। जनता परेशान रहे, अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, हम इस पार्टी को उस पार्टी के, जनता मरती रहे, उससे मतलब नहीं है। रात में जागे वो दिन में जागे हैं, वो किसान सुनो नहीं तो व्यवस्था बनाई, अन्ना जानवर अपना है ना, अपना जैसे है तो कुछ लोग कुछ अन्ना जानवर हैं, कुछ लोग जान खुद छोड़ देते हैं। वहाँ कहीं भी जाओ कोई सुनवाई नहीं होगी ना, ठीक है ना। पानी मेन है, पानी। बंदा को बने इतने दिन हो गए हैं, ऊपर पानी आएगा, नीचे पानी नहीं आएगा। सफाई होगी, नीचे सफाई नहीं होगी, पानी कहाँ से आएगा? फसलें सूख रही हैं। वो अगर नहर नहीं आती है ना, जनता ऑटोमेटिक बदल जाएगी, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। चाचा आपकी राय क्या है? थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ, सबकी सुन रहे हैं, थोड़ी जगह तो दो, मैं घूम में। हमारी राय ये है कि मतलब जो समस्याएं जो अन्ना जानवरों की जो लोग बता रहेंगे, पहले खुद ही अपने जानवरों का नियंत्रण कर ले तो अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। जितने भी गांव वाले की जो जगह अगर एक गाय से चिन्हित किया जाए तो एक भी गौशाला गाय मतलब छुट्टा नहीं मिलेगी, सबके पास बन जाएगी। अब खुद ही के जानवर खुद ही परेशान है तो बहुत को समस्या तो खुद ही कर लो ना, पहले अपने खुद के जानवर तो पहले बांध के रखो, जब तो तुम दूसरे पे उंगली उठा रखोगे। चाचा आदमी को दूध जाने न पनिया, भैंस को जाने न पनिया, अब गैया बांध के क्या करें? तुम बताओ चाचा। हम बताएं इते आओ, इते लेंगे आओ। हाँ आप बताओ, ऐसे इतना मो करने इतना चल रहा कैमरा। आप बताओ क्या कह रहे? हम जा कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टोड़ी फतेहपुर जिला झांसी उत्तर प्रदेश। आपको बता रहे हैं हमारी समस्या है लाइट की। काय की है? लाइट की, बिजली की हमें जो समस्या है कि हमारी 40 बीघा जमीन रहती है मोजे बड़वा रोड पर, हमें बोर कराना है। हमारे पास उतना रुपया है नहीं कि हम लाइट की सुविधा लेके मतलब खेत पे लेके अपने आ जाएं। समझ रहे? हमारी समस्या बोर की है, सब बोर वाली हमारी समस्या सॉल्व हो जाए और टोड़ी फतेहपुर से बड़वा तक हमारी लाइट की व्यवस्था हो जाए। ठीक है क्या भैया नेताजी से? ठीक। और भैया आओ जो है चाचा। हाँ चाचा क्या नाम है? हम घनश्याम दास कुशवाहा बोल रहे हैं, टोड़ी फतेहपुर। कौन पार्टी से हो? हम कछू भी से समझ लो। समझ गए लो, बताओ ना तुम तो समझ गए लो। हम बीएसपी से समझ लो। नहीं हम सभा से समझ गए फिर। तो मतलब जो है हमारा 5 साल का बिल घरेलू कनेक्शन होने के बावजूद 5 साल का बिल 5 लाख रुपया है और हमने कई एप्लीकेशन लगा चुके, मऊरानीपुर हो चुके, मतलब सब नए एप्लीकेशन लगा चुकी, हमारी किसी भी प्रकार से किसी भी सुनवाई नहीं की गई। अब बताओ 5 लाख रुपया बिल हमारे ऊपर घरेलू कनेक्शन का होए, घरेलू कनेक्शन को 5 लाख रुपया बिल है। कहाँ शिकायत करे? हमने 3 स्टैंड पे कैंप लगे, 3-4 साल से हम बराबर लगे, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं की गई है, नहीं की गई है। मतलब अब तुम कहो कि भाई जनता विदे हमें, तो जनता नहीं विदे, विद्युत विभाग हमें विदे। तो बताओ 5 लाख रुपया हम 5 साल को बिल घरेलू कनेक्शन को कहाँ से देंगे? सही बात है। जमीन बेच के देंगे, घर में खाने के लिए तो है नहीं है। 5 लाख की चिंता हमें और रखी कि ऐसे में आत्महत्या और कर ली जाए कि मतलब 5 लाख रुपए हमारी छाती पे धरो बिल। ये बहुत बढ़िया है, कोई सुनता नहीं है। तो अब क्या एक्शन है? आपको क्या एक्शन है? आप बताओ कि जो एक्शन होगा भैया हमारी सुनवाई हो जाए तो अच्छी बात है। 5 लाख रुपया आप बता दो हमें कि अगर आपकी सरकार आ गई बीएसपी की, रोहित रतन को के आदमी ने विधायक बना के विधानसभा पहुंचा दो, का लाभ हो जाते कि आदमी? सब कछु लाभ हो जाए। का 2 लाभ बताओ। अरे जनता की सुनवाई ऐसा बिल ना है का बिल तो विभाग के अधिकारी पैसा ना मांगे, फिर पैसा मांगे का ना मांगे, लेकिन निपटाओ तो हुज्जे जब निपटारो ये पैसा मांगे जहाँ सड़क बन जाए बीएसपी आए सो विधायक जी से बनवा लो। बन जाए बनवा ले। सही बताओ। गौशाला में जानवर, गौशाला की तो ऐसी क्या है कि सरकार ने पैसा खर्च कर दिया है, वहाँ पर माने का है होता है, एक जानवर नहीं पड़ा है, किसान परेशान है। टहरोली को क्या बनवाना है अपन को? ब्लॉक
का बनवाना है? टोली को ब्लॉक बनवाना है। ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं। सालों से मांग। अच्छा ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं। तो इतना आओ सब जने। क्या कह रहे हो भाई? नवंबर से नाम का है? नाम अर्जुन सिंह कुशवाहा है। अर्जुन सिंह कुशवाहा। काम का किसानी करते हैं। शुद्ध किसानी कर। शुद्ध किसान। तौलिया लाल दिखा रही। हाँ बिल्कुल। का बताओ कछु। हम जो कह रहे हैं कि पार्टी को बताओ कछु। पार्टी नहीं, हम तो ये शुद्ध किसान हो। शुद्ध किसान है। किसान की आय के ऊपर कह रहे हैं हम। क्या आप कह के आय तो दोगुनी हो जाएगी। हम नहीं कह रहे चाचा, मोदी जी और योगी जी कह रहे। हम ये कह रहे हैं नवंबर से किसानों की रसीदें कटी। सीजनी कनेक्शन की। आज नवंबर से आज 3-4 महीने के लिए फरवरी तक को 28 फरवरी तक को देते हैं वो। आज देखिए आप किसानों के जो ट्यूबवेल चल रहे तो हो सकता है 4 घंटा लाइट आ रही दिन में या रात में ठप, तो दिन में चालू और दिन में 6 घंटा आ रही तो रात में ठप। अच्छा। सबसे मेन समस्या किसानों की समस्या ये बताइए कैसे आय दुगनी होगी? हमें बताओ, किसान की आय दुगनी होगी? उसने 10,000 की रसीद काट ली विभाग ने और 28 तारीख को खत्म, कटिया वाले काट के डाल देंगे। किसान मरेगा कि जिएगा? हमें ये बताओ। पानी उतना ही है, पानी कम है हमारे क्षेत्र में। ट्यूबवेलों में 1-1.5 इंची पानी है और आदमी ने 10,000 की रसीद कटवा ली। वो उसमें भी चुत रहा है और रात भर जग रहा है पानी के लिए। और लाइट देखी को 1 घंटे आ रही। तो हमें ये बताओ ऐसे आय दुगनी होगी क्या किसानों की? जिन ये समस्या है, किसान कब रोएंगे वो कब हंसेंगे? हमें ये बताओ। ये हमारे कछु नए भज्जा खड़े जे कह रहे हैं कि भैया ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं। कहा ना भैया के कई सालन से आज से कुछ 10 साल पहले BSP शासन में आंदोलन हुआ था, तब भी हड़ताल हुई थी। उस टाइम भी जो थे तो वहाँ पे हड़ताल थी। उस टाइम आश्वासन दे दिया था कि आपका ब्लॉक तैयार है, मतलब पास हो गया। तो अभी भी जो चुनाव के पहले भी ये मुद्दा उठा था तब भी, लेकिन इस बार का मुद्दा ये है, इस बार विधायक जी ने भी कहा, तो उमा भारती जी ने भी कहा, तो हमारी सांसद रही थी पिछली सरकार में, तो उनने भी पूरी कहा था कि टोली फतेहपुर को ब्लॉक बनवा के रहेंगी। तो ना ही तो अभी तो ब्लॉक बना है। भले ही हम लोग बीजेपी पार्टी से, चलो बीजेपी पार्टी सपोर्टर हैं, लेकिन इस बार सपोर्टर तभी हैं कि जब तक हमारा वोट, जब तक टोली फतेहपुर को ब्लॉक बनेगा तभी वोट मिलेगा। तब वोट मिलेगा। इस बार पूरा तो चुनाव बहिष्कार होगा। ब्लॉक नहीं बनेगा तो चुनाव बहिष्कार होगा भाई साहब। अब एक भाई साहब सब पार्टियां जो है BSP ने सन 2004 में किया थी। अब ये भी वर्तमान में भाजपा है। अब इन्हें भी को ब्लॉक करना चाहिए। सोरे देखा योगी जी वे सबकी कर तो भैया भाजपा के हो गए। भाजपा किनसे कह रहे हैं? चाचा कोई पार्टी में नहीं है। रोहित रतन अव्वल जीत हुई है। रोहित रतन अव्वल जीत रहे हैं। तुम अकेले दिखा रहे हो और कहाँ है तुम? भाई साहब सब जगह खड़े ना। कितने हैं? हमें तो दिखाई नहीं रहा BSP की बात। तुम तुम्हारी बात हो चुकी है भैया। तुम आओ भाई। क्या नाम अपना? ऐसे आओ। उतना जो घेरा बड़ो बनाओ। बे बब्बा है, बब्बा को ताए बुलाओ। बब्बा से पूछा कर बताओ क्या नाम? सबसे पहले तो हम मीडिया का धन्यवाद देते हैं जी कि टोली फतेहपुर की नगर में आगमन हुआ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली समस्या है किसान की। हाँ, किसान की समस्या है कि रात में किसान खेतों पर सो रहा है। अन्ना जानवर इतने फिर रहे कि रात में किसान नीचे नहीं दिख रहा कि बाबा है कि सांप है कि बिच्छू है। सही बात है। और समस्या है। और उसके बाद किसान रात में उसको अगर कहीं भी जाना भाई किसी फंक्शन में किसी को, तो उसे चिंता है कि मतलब किसान घर उस पर खेत पे हम कैसे किसको रखें। और दूसरी समस्या है बिजली की। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब यहाँ पर लाइट की समस्या थी सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जब यहाँ पर पावर हाउस बना, उस टाइम पे हम पढ़ते थे तब वो नहीं कहते थे, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी में पावर हाउस का निर्माण हुआ था। यहाँ पर कई समस्याएं रही, कई वो रही। अब यहाँ पे ब्लॉक की समस्या, तो बहुजन समाज पार्टी में ब्लॉक है, जो ब्लॉक संशोधित हो गया तो उसके बाद सरकार चली गई। बता रहे बताओ। तो उसके बाद एक एक करके सबकी सुन रहे हैं ना। उसके बाद कानून जी ब्लॉक हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की बन गई। तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मतलब अब रही तहसील की समस्या। ये भाई हमारे बता रहे कि यहाँ पे तहसील चाचा आप आओगे तनक इनकी सुन ले, चाचा की सुन ले तनक। कच्छू नहीं गने ठीक है। माने टॉप चल रही भाजपा सरकार। अरे भाजपा वाला हम बुराई का करें? अरे बुराई नहीं करें। अरे
का डरा रहा है का भाजपा में भी गुंडा है का डरा रहा है जो है सो चल रहा है। हमें राजनीति थोड़ी करना है। हम नहीं, राजनीति वाली बात नहीं है, आप वोटर तो हो। आप वोटर है तो अब क्या समस्याएं हैं लोगों की, क्या समस्या है आपकी पड़ोसी की, क्या समस्या है? हम तो खेत पे पड़े गांव में, जो समस्या है वो गांव वाले जाने, हम तो खेत पे। अच्छा, आप तो छोड़ दो गाँव, खेत पे रहते भैया। तो खेत पे भी तो कुछ समस्या किसानन की भी तो हुई है। अगर आप टाइम पे बिजली नहीं आ रही इस समय तो जा है हालात। तो बिजली की वही तो समस्या जान, हम जो नहीं कह रहे कि आप भाजपा की बुराई करो, बसपा की करो कि सपा की, कोई की नहीं करो, लेकिन जो समस्याएं तो बताओ, या कौन लाभ है भाजपा से? सवाल तो वही से हुई है जो परीक्षा में बैठ रहा हो, वही को एग्जाम हुई है। एक चीज बताओ ना, तो समस्या हुए फायदा हुए दो चीजन में से कुछ बता दो। ठीक है ठीक है सब। चाचा आप बताओ, आ जाओ ऐसे आ जाओ। धन्यवाद। पहले तो नगर पंचायत से पास हो, वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 4 से पार्षद हो, खुद ही हो क्या घर को कौन है? खुद ही अपना ही नाम से। क्या नाम? देवेंद्र कुमार अहरवाल। हाँ, तो अब बताओ क्या चाहते हो? जे चाहते हम के मोदी सरकार तो ठीक है, योगी सरकार फैले एक चीज से बिल्कुल अधिकारी अपनी मन की कर रहे। हम पार्षद हैं, वो मीटर लगो हमारे तो सब कुछ, उस चोरी में 50,000 रुपया को जी साहब ने मुकदमा मीटर लगवे के बाद भी 50,000 को 12,000 बिल चुका हूँ। अब रसीद है हमारे पास, वही के बाद सब कुछ। थोड़े पीछे हो जाओ तक जे लोग आज जहाँ जो बोल रहे हैं सुन सबकी राय। यहाँ से गए चीफ साहब ने कहा एक्सीडेंट के पास जाओ, 3 बार एक्सीडेंट के पास हुआ है। हमने कि साहब मीटर है, सब कुछ है हमारे पास, कुछ मुकदमा लगो। इसके बाद दूरी का कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हम ये चाहते हैं, आपको तो प्रत्याशी को है, अच्छा प्रत्याशी को विधायक बने, रोहित रतन को विधायक बने चाहिए। जेई का नाम क्या है? जेई का नाम नहीं जाना। अब नहीं जाना था अधिकारियों को नाम, कहाँ है दिखा रहा हो कौन? बताओ भैया वही आए हैं। पहले तो सभी राम राम, अभी तक तो हमने नहीं सुनी कहू की ने कहा बताई अपनी। देखो अगर कोई दुखी हो तो इतने खड़ो ना हो तो पार्टी से नंबर। दूसरी बात सुन लो का नंबर 1 बात, सभी जने स्वतंत्र हो गए अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन दुखी है काय के लाने कि पहले तो जो टोड़ी फतेहपुर अपनो जो है वो ब्लॉक बन जाए, और यही सरकार से सबका है अनो जान का कौन सा काज, और बन के माने और ना माने तो ई बार जो है चुनाव को सभी जने धरो ने विरोध करे खोले। नहीं, भाषा शुरुआती भाषा से हमें ऐसा लगो, गलत हुए तो बता दियो। नहीं बता दो कि भाजपा के हो, सही बताइयो। तो हम आपका माफी बता दें। ठीक, सुन लो पूरी हमारी सुन लो। हाँ, बता दो। शुरुआती भाषा से लगो के भाजपा के हो। हाँ, फिर और भाजपा के ने अभी तक ब्लॉक नहीं बनाओ तो परेशान भी हो। अब हमारी बात सुन लो। पहली बात, पिछड़ा मोर्चा से महामंडल जो पिछड़ा मोर्चा जो है, भाजपा पिछड़ा मोर्चा, हाँ भाजपा पिछड़ा मोर्चा से अपन महामंत्री है, ठीक है। सो वैसे ही बीजेपी की है, लेकिन तनक दुखी इससे है कि जो ब्लॉक बन के रुके अब की बार, अभी तक तो नहीं बन पाओ। और नहीं बनो तो बहिष्कार, छोटर बहिष्कार, पद से भी दे दे बहिष्कार, इस्तीफा, बिल्कुल सब दे दे, सब धरो को धरो काय कि वही में सबको विकास। नहीं, तुम्हारे जिलाध्यक्ष भी सुनेगा वीडियो, सुने काय ना सुने, हम उन्हीं का सुनावे के लाने के विधायक जी भी अपने सपोर्ट में है, और बे भी अपने सपोर्ट में है, जिलाध्यक्ष भी विधायक सुनना है। अब लेकिन कहाँ से रुको है वो काम अब की बार पूरा हो जावे, तो वही समझ में तो कछु तो बताइए विधायक जी ने। भाई देखो ऐसा है, शासन प्रशासन कहाँ से एड़ मार रहा हो जा, तो हमारी तुम्हारी समझ में ऊपर की ना जाए, और इतने आ जाती तो अभी तक हम पूरी करवा लेते, समझ रहे बात का। अब रही बात कि प्रोसेस कद के चल रही, हमें नहीं पता के चल रही, लेकिन अब की बार चले तो गाड़ी आगे चले ना, तो गाड़ी इतना ही रखती रहे। टोली में फिर फूल नहीं बोलो नहीं, बात जानिए फूल की बात खेले कोनो कोई ना खेले, फूल की नहीं। अब की बार हो गए नोटा, समझे जानी क्या कि फूल ला खेले, साइकिल ला बढ़े, या हाथी ना चले, जा नहीं करता, लेकिन कभी नोटा चले काय चले। अगर ब्लॉक नहीं बनना हो तो, और ब्लॉक बन रहा हो तो कमल खेल लो भाई। अच्छा एक चीज सुनो, तुम सही मिले, तुमसे एक चीज और पूछ ले। कछु जना कद के भाजपा सरकार में अधिकारी विधायक मंत्रियों की नहीं सुन रहे। अब वो तो जैसो है सो सुन रहे या नहीं सुन रहे, वे हमें जा बता दे कि घर में क्या सदस्य हैं, वो आवास क्या आ गए।
और अगर ना सुन रहे होते या अधिकारी खा रहे होते बीच में, तो जो आवाज कहाँ से आ रहा हो? एक भैया कह रहे कि आवाज आ रहा है, हमारे घर में ना हो, कोई जा कह देवे कि हमारे घर में। भैया जे कह रहे आवाज आ रहा है, जा बताओ आवाज में दलाली तो नहीं दी कहू ने? नहीं 1 रुपया की दलाली तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। कहू ने कही हुए 10,000 दे दो जियो टैगन के नाम पे, नहीं हैं? किसी भाई ने नहीं। 1 रुपए की दलाली ने टोली में। क्या नाम अपना? पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा कह रहे हैं कि 1 रुपया की दलाली नहीं। हाँ चाचा है कौन आप है? भाई साहब इतना आओ चाचा, सुन में बैठे आओ चाचा, इतना आओ इनको लगाओ दलाली हाँ बताएं। मेंबरों ने दलाली खाई। किसने खाई? मेंबरों ने। अच्छा, वार्ड मेंबरों ने। मेंबरों ने खाई। आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? को सुनाई को कर रहे थे। पैसा लगे? कितने पैसे खाए? कितने पैसे खाए? 500 रुपये लिए। 500 रुपए लिए। कागजी खर्च बोल के लिया होगा ना? कागजी खर्च बोल के लिया होगा ना? अच्छा, क्या बोल के लिया? कुछ नहीं कले भाई, कुछ खाजा पानी दो दिया। अच्छा, सीधी खर्चा मांग रहे हैं। खर्चा मांग रहे हैं। पैसे तो आपके खाते में आए होंगे ना? और वे तो अलग आए हैं। हाँ, तो फिर वो जो आए हैं ना ऊपर से, वो अलग आए हैं, जो फोटो उतारने आए हैं ना जी। हाँ, उसमें कले 500 रुपये। तो भाई साहब, अब चुनाव, आप युवा हैं, ठीक है, सब लोगों की सुन लें। नहीं आप अपना विचार रखो, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप बड़े शांत खड़े हैं, बताएं। हमारा विचार तो ये है कि जब चुनाव आते हैं तब तक हर चीज की प्रशासन मांग करते हैं सब लोग, और जब चुनाव हो जाते हैं तो कोई भी किसी भी चीज की मांग नहीं करता है। अच्छा, अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं तो इसमें आश्वासन में काम करने वाली तो पब्लिक है नहीं टोड़ी फतेहपुर की। अच्छा। हाँ, अगर ब्लॉक नहीं बनता है तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी टोड़ी फतेहपुर में सब लोग, जितने भी अधिकारी यहाँ आते हैं, सब लोग झूठा आश्वासन देके हम लोगों को संतुष्ट करके चले जाते हैं। तो आप लोगों की मुख्य मांग ब्लॉक बनवाने की? मुख्य मांग हम लोगों की यहाँ की है ब्लॉक के लिए, और दूसरी मांग है यहाँ की नहर चालू हो जाए। तो हम लोगों के गांव में थोड़ा बहुत क्या है कि हम लोगों को, किसान को अगर खेती होने लगे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को खर्चा पानी के लिए पैसा भी, आमदनी बढ़ जाएगी, किसान बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जितना भी जो भी काम हो रहा है, यहाँ पे झूठे आश्वासन दे के यहाँ के अधिकारी नेता लोग करा लेते हैं, फिर हम लोगों की कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे कोई भी काम होगा तो अब आश्वासन में होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ ब्लॉक है तो वोट है, ब्लॉक नहीं है तो वोट नहीं है। मैं किसी पार्टी की विरोध मतलब बुराई नहीं करना चाहता हूँ, चाहे पार्टी कोई भी पार्टी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमको टोड़ी फतेहपुर में विकास चाहिए, विकास। बिल्कुल, यहाँ पे एक जोरदार मांग, ब्लॉक की मांग है सभी युवाओं की। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर मान लीजिए ब्लॉक बनाते हैं तो कौन सी पार्टी को लाइक करेंगे? नहीं, अगर जो पार्टी ब्लॉक बनाएगी, जो भी पार्टी ब्लॉक बनाएगी, हम लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ की टोड़ी फतेहपुर की जो पब्लिक है, जो भी ब्लॉक बनवाएगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग सपोर्ट करने वाले नहीं है। और यहाँ के जितने भी नेता आएंगे, उनको सिर्फ ब्लॉक की मांग करी जाएगी, ब्लॉक चाहिए हम लोगों को। यहाँ के जो छोटे मोटे लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ पे भाई से पूछा था कि यहाँ पे अन्ना जानवर के लिए यहाँ पे वो बनवाई गई गौशाला। आप गौशाला में करोड़ों रुपया खर्च किया। यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल बड़ा सा, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय स्कूल हो, कोई भी अगर स्कूल यहाँ अगर बनता तो क्षेत्र के लड़के या लड़कियाँ हमारे स्कूल में आती पढ़ने की। शिक्षा की मांग यहाँ पे करोड़ों रुपया लगा के गौशाला बनाई गई, जिसमें अन्ना जानवर भी अंदर नहीं जा पा रहा है, उसको बंद करके रखा है। अगर इसमें जितनी भी नगर पंचायत की जमीन थी, यहाँ पे कहीं पे तालाब बनवा दिया, कहीं पे कुछ बनवा रहे, कहीं पे कुछ करवा रहे। यहाँ पे विकास की तरफ कोई भी, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, कोई सुनता नहीं है। जे आते हमारे टोली फतेहपुर में, और टोली फतेहपुर में शायद सब जने हो गए हैं, नए भैया दिखा रहे। चलो हो गया। हाँ चेयरमैन साहब, आप बताओ, आप कचू कह रहे हैं? हमने सब कुछ बता दिया, सब लोगों ने सब कुछ बता दिया। दो माइक लग गए चेयरमैन साहब। हमारे टोड़ी फतेहपुर की समस्या, हमारे जो युवा वर्ग हैं जिनके कंधे पे टोड़ी फतेहपुर का भविष्य, हम लोग तो जा रहे हैं। यदि ये बेरोजगार रहेंगे तो इनका भला होगा, और रोजगार मिल जाएगा तो इनका भला होगा। बेरोजगार में कैसा भला हो? इनको भला हो कि जो बाहर चले जाए फक्कर बन के, पछाई ठेला डाके बाहर चले जाए, या खेती तो मजा लें। अच्छा, दूसरी बात,
जो भगवान योगी से वो जो बता दो कि जब महंगाई इतना हल्की सी कम कर लो, ये मजा से आ जाए हल्को। चुनाव आए हैं, 10 रुपये कम तो कर दे पेट्रोल पे, वो का चाहूँ पेट्रोल अकेले से काम नहीं चल रहा को तेल भी कम करवाने भाई। हमारी सुनो, पेट्रोल के संग तेल में धनिया आटा बाटा ये भी तो सब चीज हो जाए तो हल्की हल्की तो बड़ा हो जाए। ये चाचा चेयरमैन साहब दो ही तरफ खेल ले, बाकी बुराई भी नहीं करा तो करा महंगाई भी कम करा। भैया देखो हम रोजगार भी मांग रहे हैं। जैसे आज सरकार है उनकी, भाजपा की सरकार, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन हम उनसे मांगना है वो हमको देके जाएंगे और नहीं देके जाएंगे तो खुद चले जाएंगे। चाचा एक चीज बता दो, तो सभा को खोलूं काहे नहीं आओ? देखो सभा वाले सम्मानीय व्यक्ति हैं, वो हो सकता है ना आओ बाद में आ जाए चर्चा, आपको कोई भरोसा है? बाद में चर्चा था जब हम भगले जवान सभा बयान को लेट ही तो है हमेशा, लेट ही आता क्या कर रहा था चेयरमैन साहब ने, तो गौशाला करवा रही, कंप्लीट नहीं करवा पाई। तो सरकार पहले आए कि सरकार भी लेट आए? नहीं सरकार तो पहले आए, पहले यहाँ के माने। सपा की सरकार नहीं, बीजेपी की बात सपा की कर रहे थे ना, हम सपा की क्या करें, सपा तो लेट है ना, लेट है तो सरकार की तो पूछा, सरकार लेट तो ना हुई है, सरकार तो आईने नहीं है, सपा है। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे पेट्रोल डीजल की बात, अभी नहीं पता होना चाहिए कि ये आवास चाहिए, आवास पैसा कहाँ से आता है? मैं सरकार की आमदनी तो पेट्रोल डीजल ही है, अगर पेट्रोल डीजल पे अगर नहीं बढ़ाएंगे, क्या कहे टैक्स नहीं लेंगे इतना ज्यादा, पैसा कहाँ से आता है? सरकार के छापती है दारू के ठेका से। नहीं गलत बात, अगर दारू में टैक्स नहीं मिला, मिलता है ना, दारू से क्या होता है? कितनी वेतन जाती है, कितने कर्मचारी लगे हैं देश में? सरकारी विभाग में तो हमने सुनी सबसे ज्यादा टैक्स आता है, लेकिन पेट्रोल डीजल ही में सरकारी आमदनी है। आवास चाहिए 2.5 लाख रुपए है व्यक्ति, कहाँ से रुपया सरकार छापती है क्या? सुनो सुनो, दारू नहीं, दारू पियेंगे 1 जाएगी। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया 5-10 रुपए पे, नहीं ऐसा नहीं है, पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है सरकार, आपको रिटर्न भी कर रही है, 1 साल से अन्न फ्री दे रही है गवर्नमेंट, पैसा कहाँ से आता है? 19 रुपए, सुनो 19 रुपए किलो गेहूँ खरीदती है, 2 रुपए किलो देती है, क्या रुपया छाप के देती है सरकार? तुम्हीं से लेती है, तुम्हीं को देती रिटर्न करती है, ऐसा नहीं है। और भ्रष्टाचारी जो थी ना, वो तो बंद कर दी ना, मैन जेबों में जाते थे रुपया, कहाँ गए? ठेंगल लगाइए तब मिलेगा आपको, ठीक है ना? चोर दलालों को बंद कर दिया, ठीक है ना? तो चोर हम आपकी बात को जवाब दें दे रहे हमारे, इतना तो कौन है नहीं, सो विपक्ष में ही माना। बताइए बताइए, आप जा बताओ। झांसी में किसानन की गोष्ठी होत, जी में कमरा की लिमिटेड 150 आदमी बैठवे की है, 91 लाख को किसानन को नाश्ता करा दो, जो घोटालो नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, का है? किने क्या नाश्ता? जो कृषि विभाग ने, अच्छा विभाग ने कराया। हाँ 91 लाख का 20 लाख का डोसा, 12 लाख की बिजली पानी, ठीक है, 20 लाख का डोसा कानपुर से बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ थे, अभी तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आप गौरी शंकर बिदुआ जी की बोल रहे, तो अभी तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो आप सरकार ने उनको थोड़ी नहीं दिया होगा रुपए कि आप जब आप नाश्ता खिलाओ 20 लाख? उनको नहीं दिया, विभाग को दिया कि भैया कराओ। नहीं आप तो बोले, अभी आपने बताया जब स्टार्टिंग में आए थे कि बिदुआ जी ने 20 लाख का डोसा खिलवा दिया। बिदुआ जी ने नहीं खिलवाया, आपने बोला था, आप एक बार चेक कर लीजिए, आप ही ने बोला चेक है उसमें रिकॉर्डेड है, बिदुआ जी ने नहीं खिलवाया, बिदुआ जी घर से निकलाएंगे। नहीं तो वो आप बोल रहे थे ना कि 20 लाख का डोसा खिलवा दिया। हम तो ये बोल रहे थे कि हम बिदुआ जी से मिले जी, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने RTI से मांगा सरकार से, तो जी आपने बताया ना? अरे बताया, सुनते नहीं हो ढंग से, किसी का नहीं होता, अपनी बात करते हैं। आओ चाचा, क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र कुमार अहरवाल है, राजेंद्र कुमार अहरवाल। इस सहकार में सबसे मेन समस्या है लाइट की, ठीक है? अगर कोई आदमी अगर थोड़े लाइट में पकड़ा जाएगा तो उसको 1-2 लाख से निपटना पड़ता है, ये क्लियर है, और ये कभी बंद होता नहीं। अगर ये बंद हो जाए, लाइट सही चले, सब ठीक ठाक है। आप क्या चाह रहे हैं? आप तो अपनी बताओ ना। हम तो केवल लाइट की समस्या चाह रहे हैं। लाइट की समस्या को निपटा पाए, जेई वगैरह निपटा को निपटाए, वोट जेई को देना है कि कौन प्रत्याशी? अरे कोई प्रत्याशी ना निपटा पा भैया, ना निपटा पाए, नहीं निपटा पाएगा, कोई नहीं निपटा पाएगा। आप बताओ, जो नए गुरुजी है भैया चुनावी मैदान में। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। हम ये कहना चाहेंगे, पहले नाम बता दो। मैं जितेंद्र पेंटर, टोड़ी फतेहपुर से, जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, भाजपा के। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो जितनी भी पार्टियां इस प्रदेश में बनाई गई अभी तक, जो हमारे 35 साल के देख रेख में, उसमें ये बताइए, अगर मायावती जी, बहन मायावती जी या बुआ जो भी लगती हो, अगर उनके अलावा किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दे किसी बिरादरी को,
हम मान जाएंगे कि वो जनता के प्रति चलती हैं। मैं भी ऐसी प्रकोष्ठ से आता हूँ, हरिजन प्रकोष्ठ से आता हूँ। अब चलते हैं समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल हैं। उनके भी जितने भी उनके सलाहकार जो भी जितनी भी कमेटी होंगी सब यादव ही होंगे जी। इसके अलावा हमको बना दें, किसी कुमार को बना दें, किसी चमार को बना दें, किसी मान के चलो किसी भी बिरादर को बना दें, हम मानेंगे कि वास्तव में समाज सेवी हैं। लेकिन भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कोई भी किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का जाके किसी भी उच्च कोटि कुर्सी पे बैठ सकता है। इससे बड़ी हमारे लिए यही कहेंगे हम। तारीफ कर रहा हो तो आओ भैया बहन जी हैं, बताओ कौन और जात किन को काहे नहीं बना का अबे तक मतलब हो जाता उनके तक कोई त्याग कोई तपस्या इतनी कर सकता है कोई है? क्या त्याग कर कहाँ त्याग? उन्होंने 65 साल अपनी उम्र कैसे निकाली? दुनिया निकाल रहा दुनिया तपस्या कैसे से लेके आज तक पहुंचाई पार्टी? किसने पहुंचाई जी? मानव काशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती जी ने। तो हमें जा बता दो कि और कौन को जगह का नहीं है? नहीं और जगह क्यों नहीं है? सतीश मिश्रा जी उसमें ब्राह्मण नहीं है, उनके परिवारवाद बताओ। पूरा परिवारवाद है, परिवारवाद उसमें परिवारवाद नहीं है। एक सेकंड वे कह रहे परिवारवाद नहीं है, सतीश मिश्रा तो हैं जी। हम आपको बताना चाहते हैं आज इस स्थिति में बीएसपी पार्टी क्यों पहुंच गई है। इसका जवाब क्या बीएसपी के नेता दे सकते हैं? इसकी वजह अपनापन ही है। अपनापन ही है, अपनों को देखा और किसी को नहीं देखा। इसलिए जब से आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, युवाओं ने पहचाना है, शिक्षित लोग जो हरिजन प्रकोष्ठ सीधा जवाब यही है कि वास्तव में इस देश में प्रदेश में अगर सरकार की जरूरत है तो वो बीजेपी की है। भैया सपा वालों कौन है नहीं है कौन जवाब? रियल हकीकत है। जैसे मान लो जितने जिला है यूपी में बीएसपी रही पूर्ण बहुमत में पिछली बार, सपा भी रही। आप जिला अध्यक्ष की सूची देख लीजिए, अभी तो रहेंगे अन्य कास्ट के, विपक्ष में तो रहेंगे अन्य कास्ट के, लेकिन जब शासन आ जाएगा ना तो वहाँ वो रहेंगे। आप विकास देख लीजिए, अगर 75 जिले हैं तो मुश्किल में 10 जिला अध्यक्ष होंगे अन्य कास्टों के। सुदेश गौर कौन है? सुदेश गौर नहीं, मुझे नहीं है पता। जानते हो? नहीं। आप बताओ कहाँ है? कौन ना हो? अरे बिल्कुल चाचा चाचा क्या नाम चाचा? अरविंद समेले साहब बताओ। हाँ बताइए, पूछिए। अच्छे विचार बताओ कछु ज्ञान की बातें। भाजपा ने कितना काम कर दो टोड़ी में? भाजपा ने गुंडागिरी खत्म कर दी, जो ही बहुत है टोड़ी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से सम्मानजनक तरीके से लोग रह रहे, वही काफी है सब लोगों के लाने। उससे ज्यादा धन नहीं हो, धन की जगह सम्मान बहुत जरूरी है। सम्मान बहुत जरूरी है, सही कह रहे चाचा। और ई रास्ता से अब हम आए तो गड्ढा नहीं भाई, पूरे भी करते गड्ढा अड्डा मुक्त तो सब होता है, तो कई बार मुक्त भाई गुंडा मुक्त चाहिए। गड्ढा से तो हम निकल जाए, गुंडा से नहीं निकल रोड बन जाए। नहीं रोड भी चाचा आप बताओ, चाचा पे लगी हो तो ना कहाँ चाचा बताओ ज्ञान एक मुक्त जा है कि जो है यहाँ पर ब्लॉक होना चाहिए टोड़ी फतेहपुर। हाँ, और जो है गरीब जनता को काम मिल जाए सबसे बड़ी। कुल मिला के टोड़ी फतेहपुर में मेन बात जो निकल के आई सामने वो जा है कि इतने ब्लॉक बने चाहिए, और ब्लॉक नहीं बनो तो चाहे वे भाजपा वाले हों चाहे अन्य पार्टी से जुड़े समर्थक हों, बेकार शुद्ध नोटा चला टोड़ी फतेहपुर में। तो ध्यान रखिए जो प्रत्याशी हैं।